तो शकील साहब और ताहिर साहब, जी सर। स्वागत है। आज आप बहुत देर से हमारे साथ बातचीत चल रही है। जी सर। लगभग कितने, आप 1 बजे आ गए होंगे दोपहर में? जी सर, 12:30 बजे 12:30 बजे आ गए थे। चलिए, अति उत्तम है। तो अब आपको कुछ और छोटी छोटी चीजें बताते हैं। वैसे तो आपके साथ जो सज्जन आए थे मुन्ना भाई जी, उन सब से बातचीत हो ही गई है, समझ गए हैं वो, और भी जो आपके थे। जी सर। तो अब आपको छोटी छोटी जो बेसिक जानकारी देंगे, ठीक है? तो उस बेसिक जानकारी से जिस तरीके से आप प्रोडक्ट आपने यूज किया, फिर जब दिल से महसूस हुआ, कागज में लिखा तो लिखा, पर दिल में लिखा ताजमहल बनवा देता है। तो जब तक आदमी को दिल से महसूस नहीं होगा कि इस प्रोडक्ट में दम है, तब तक वो दिल से बात नहीं कर पाएगा। दिल से बात करना अलग है, हवा में बात करना अलग है। तो आपने महसूस किया है जो दिल से, तो उसकी बात ही अलग होती है। तो जो आज का वातावरण है, इस वातावरण में इंसान जीवित है, जिसकी सांसें चल रही हैं, वो हमारे इस प्रोडक्ट का उपभोक्ता बन सकता है, यूजर बन सकता है। वो इंसान होना चाहिए, बच्चा, बूढ़ा, जवान, आदमी है, किन्नर है, औरत है, कोई भी किसी भी तबके का है, वो इंसान है। किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, फारसी है, जो बोले तो ताहिर साहब, ठीक है, वो आपका और हमारा उपभोक्ता बन सकता है, यूजर बन सकता है। आज के इस वर्तमान युग में जब आप इसे यूज करेंगे तो आपको पता ही लगा, और करवाएंगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है? आज का जो आदमी है ना, वो समझदार तो बहुत है, पर जो अपने शरीर की आवश्यकताएं हैं, जो शरीर की जरूरतें हैं, उन जरूरत के बारे में 2020 से पहले तो वो बहुत कम समझता था। पर जब से ये नकाब लगने का प्रोसेस चालू हुआ ना 2020 में, ठीक है, जैसे पहले एक मच्छर आदमी को क्या बना देता था, मैं आगे नहीं बोलना चाह रहा, बात समझ गए ना? तो उसका इलाज नहीं, ठीक है? ऐसे कितने वायरस आए, कितने हुआ, आज की डेट में ये वाला वायरस चल रहा है, ठीक है? आदमी नकाब लगाए तो परेशान, नहीं लगाए तो परेशान, ठीक है? वहां से तो आ गया फ्री में, ठीक है? भाई उन्होंने तो फ्री में दे दिया। हर चीज की डुप्लीकेट कॉपी रखते हैं वो, भाई रखते नहीं रखते? मोबाइल ले लो, कुछ भी ले लो, कार ले लो, सारी चीजें डुप्लीकेट उस देश में मिल जाएंगी। तो कहने का क्या मतलब, वायरस भी आ गया। अब हमें और आपको ये समझना है, इस वर्तमान युग में इस वायरस से या बीमार होने से हम कैसे बचें। बीमारी आ गई है तो बड़े बड़े 5 स्टार जैसे होटल होते हैं ना, वैसे हॉस्पिटल खुले हुए हैं। तो बीमार होने से हम अपने आप को कैसे बचाएं, ताहिर साहब, ये समझदारी वाली बात करनी है। जो आज का आदमी ना समझना है, इग्नोरेंट है, उसको ये समझना है और समझाना है। जो आज का सिनेरियो है, ये देखो मिस्टर इग्नू है, ये ना समझ है, मतलब हर चीज के लिए ना कर देता है। 2020 से पहले ज्यादा ना करता था, 2020 के बाद से थोड़ा कम करता है, क्योंकि सरकार ने और सारी चीजों ने, आप जब भी मोबाइल मिलाएंगे तो आपको एक ही लाइन मिलेगी कि जब अति आवश्यक है तभी घर से बाहर निकले। तो हम भी बहुत कम निकलते हैं, जब लिमिटेड होता है तभी हम निकलते हैं। 2020 से ना के बराबर निकले हैं। बातचीत जो करनी है, फोन कर लो, वीडियो कॉल कर लो, कुछ भी कर लो, संचार बहुत सारे हैं। जैसे आदमी बात करना चाहता है, बात हम पूरी करते हैं। आप जैसे सुबह से आए, आपका बंदा आया, हमने पूरा इंटरेस्टेड किया, अभी शाम हो गई, आपने कहा जरा थोड़ी और स्पेशल जानकारी दो कि वीडियो के साथ, तो हमने कहा चलो ताहिर साहब की बात सर आंखों पे रख लेते हैं, वीडियो पे अमल कर लेते हैं, जानकारी आगे बढ़ेगी। तो जो आज का इंसान है ना सर, ये अपने शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उसके प्रति नासमझ है। पता सब है उसे। जैसे मैंने आपको बताया, पहले बच्चा गांव का ये नहीं जानता था इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकारक शक्ति, इनके बारे में जानता नहीं था। पर आज जो ये नकाब वाला चल रहा है प्रोसेस, वातावरण जो है, इसमें ये जान गया है। गलत तो नहीं कह रहा शकील साहब? आदमी जान गया। तो पहले के काम करने में और आज के काम करने में, वेलनेस इंडस्ट्री में जमीन आसमान का अंतर है। आदमी आराम से बात को समझ रहा है और उपभोक्ता बन रहा है। सप्लीमेंट वाला भी मैं चैप्टर आपका ले लूंगा, जो आपका भी एक पहले प्रश्न आया था, ठीक है? तो जो रिक्वायरमेंट्स है, पावर है, पोटेंशियल है, उसके बारे में आदमी ना समझ है। जैसे सुनामी में कितना कुछ तहस नहस हुआ, बर्बाद हो गया ना। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, नाम ही अपने आप में काफी है।
तो आपके और हमारे शरीर के अंदर भी एक जंग छिड़ी हुई है, सुनामी से कम नहीं है। हम यहाँ वातावरण में बैठे हैं, आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता। सूर्य देव निकलेंगे कल, हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे ये प्रश्न चिन्ह है। पर दुर्भाग्य क्या है, जो आदमी है वो समझदार तो है, पर वो ये समझता है मैं कभी नहीं मरूंगा, जानता हर जना है, क्यों ताहिर साहब? पर इसकी विडंबना क्या है, नहीं है तो हमारा क्या मानना है और बताना है। आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी एक जंग छिड़ी हुई है, जैसे मैंने सुनामी का उदाहरण दिया, तो ये एक वॉर है, ठीक है। इसमें हमें अपने आप को समझना है और बचना है और बचाना है, तो आगे का भविष्य हमारा अच्छा रहेगा। वरना आदमी ना समझ रहा, आदमी के पास सिगरेट पीने के लिए पैसे नहीं है, ताहिर साहब बात समझना, पर स्टाइल में जीने का वो धुआं नाक से निकाल रहा है, आंख से निकाल रहा है, कान से निकाल रहा है, सिगरेट उधार लेके पी रहा है। पर लाइफ स्टाइल, ओनली स्टाइल नो लाइफ, बात समझना आप। देखो टाई भी लगा रखी है, तोन भी निकल रही है, जूते भी पहने है ना, जबरदस्त बंदा, आंखें भी घुमा रहा है चारों तरफ, गोल 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 गोल। ये कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई XYZ कोई भी है। ये जो मिस्टर इग्नो है ये समझदार क्या है, ये आज का जो इंसान है ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल में, जो मैंने आपको बताया पीने का, सबको पता है सिगरेट के ऊपर केकड़ा बना है, इसको पीने से ये होगा, दारू को पीने से ये होगा, पर चल रहा है प्रोसेस, बंद नहीं हो रहा पीछे से। तो बात क्या समझनी है, हमें और आपको बचाना है। जो कलयुग का वर्तमान का इग्नो है, इसमें आज की जो कड़वी सच्चाई है, तो जो आज का एट प्रेजेंट सिनेरियो है, जो जिंदगी चल रही है, भाई आप बहेड़ी के पास से आए हमारे पंतनगर उत्तराखंड संजीवनी बूटी केंद्र में, भाई आपका अपना अलशिफा बूटी केंद्र है, वहाँ कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट आता है, सब कुछ है, ऑथराइज्ड है, ठीक है। अब आपको अपने किसी बंदे से मिलना था, तो आपने कहा चलो गुफ्तगू हम भी कर लेंगे, आप भी कर लेंगे, तो यही तो है प्रोसेस। तो ये जो जिंदगी चल रही है, सांसें जो चल रही है, इसमें आपने बातचीत करी, समझे आप, आज है कल है आगे है, डे टू डे जो चल रहा है लाइफ में, जो जीवन शैली में चल रहा है, तो ये प्रोसेस में आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, सही समय पे एक सही जानकारी दे देनी है। भाई आपको चाय पीने से फायदा मिला, चाय को दवाई मत मानिए। दुनिया में भारत के अंदर 15 से 18 करोड़ की एक दिन में चाय बिक रही है, खपत है साहिब साहब। अब इसमें चाय कोई इसलिए थोड़ा पी रहा है, ये बीमारी की दवाई है। चाय तो दो लोग बैठे हैं तो कहते हैं साहब चुस्की ले लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, चार यार गपशप। पर आप दुर्भाग्य देखो, भारत के अंदर बाहर के कंट्री ने फ्री में चाय पिलानी शुरू करी, विदेशियों ने, हम आपने पी, पर चाय से क्या मिला, ब्लड प्रेशर आ गई, शुगर आ गई, कब्ज आ गई, एसिडिटी आ गई, ये फ्री में मिल गई। दूध वाली चाय पीने से फ्री में नाना प्रकार की बीमारियां मिल गई। अब आपने दूध वाली चाय पहले तो बंद करी हमारे कहने से, तो आपके शरीर में ऑटोमेटिक कुछ बदलाव आए होंगे जो आपको फायदे मिले। अब दूध वाली रिप्लेस करके आपने काली चाय पीनी शुरू करी, ठीक है ताहिर साहब। वो काली चाय साधारण चाय नहीं थी, वो असाधारण चाय थी, उसके अंदर एक दिव्य अलौकिक, समझ रहे हैं, एक ऐसी हर्ब डली हुई थी जो शरीर को पूरी आइडेंटिफाई कर सकती है, चेक कर सकती है। उसके अंदर वो जड़ी बूटियों का राजा डली हुई थी, जो हर्ब है, उसे गैनोडर्मा लूसिडम कहा गया, जो हर प्रोडक्ट में आपको पता ही है। तो उसकी वजह से चाय के भी फायदे मिले आपको और उस हर्ब के भी मिले। तो आप कहते थे कि भाई मैं गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी का आपका बहुत ज्यादा काम है, तो गाड़ी चलाने में मुझे थकान बहुत महसूस हो जाती है, ठीक है, और दूर और पास का दिखने में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, गाड़ी की सामने से चमक पड़ जाती है। तो आपने मुझे पहले बताया कि साहब इसमें मुझे फायदा मिलने लगा, पर ये आंखों की दवाई थोड़ी ना है, आप मेरी बात समझ रहे, ये तो एक एनर्जी ड्रिंक है, ये चाय है, पर साधारण नहीं है, असाधारण है। वैरायटी बहुत सारी है, ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, मसाला टी है, स्पाइसी टी है, दूध वाली चाय है, टी लाटे। अभी आपने एक चाय पी नींबू वाली लेमन टी, आपने पी भी, और ये बात कही ताहिर साहब, आपने चाय को खाया भी। तो आप ये सोचो ना, दुनिया की कोई चाय खा नहीं सकते, ये आपने रूखी, जैसे लोग
मरते हैं और ऊपर वाले से कहते हैं अभी आया, हॉटलाइन पे बात करते हैं, वो सुर्ती मल रहे हैं, खा रहे हैं और रगड़ के, वरना कहते हैं ये बढ़िया रगड़ता है, ये बबुआ सही लेगा, ये देगा, ये फिर रगड़ के मुंह में बीड़ा रख के रखेगा। आपने ये कुछ नहीं किया, बस पैकेट को फाड़ा और मुंह में रूखी डाल ली और पानी भी नहीं पिया मेरे ख्याल से, रूखी खाई ना, स्वादिष्ट थी। इस चाय को पानी में पी के तो आपने देखा ही लाभ, रूखी आज खाने के बाद आपको ये महसूस हुआ रूखी भी खा सकते हैं। पैकेट पुड़िया में रखी, भूख लगी तो आप समोसे खा रहे, टिक्की खा रहे, चाउमीन खा रहे, बर्गर खा रहे, नाना प्रकार के लाइफस्टाइल वाली चीजें ले रहे हैं, पर उससे सेहत जा रही है। आदमी जब तक कष्ट में पड़ता नहीं है ना, तो उसको उसकी वैल्यू नहीं होती, जब तक वो परेशान नहीं हुआ है उससे पहले उसकी वैल्यू नहीं है। ताहिर साहब मेरी बात समझिए आप। तो ये चाय पीने से आपको एनर्जी के लेवल में महसूस हुआ, पाचन क्रिया में आपने बताया कि दुरुस्त, जिसमें फायदा मिला आपको। तो ये चाय क्या करेगी ना, आपके शरीर में संतुलन की अवस्था पैदा कर रही है। ये चाय देखने से तो चाय लग रही है, पर इसमें जड़ी बूटियों का जो राजा डला हुआ है उसकी वजह से ये शरीर में संतुलन ला रही है। अब जब शरीर में संतुलन धीरे धीरे बनने लगेगा तो हर किसी को लाभ मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो एनर्जी का लेवल कम हो रहा हो। ठीक है, गर्मी में ये लू से बचाएगी, थकान को कम कर रही है, जैसा आपने महसूस किया। 1 लाख किलोमीटर की डॉक्टरों के हिसाब से ताहिर साहब पाइपलाइन है। ये जो बाल है ना, इस बाल के 100 टुकड़े कर दीजिए, आपके छोटे हैं मेरे थोड़े बड़े हैं, पर बाल तो बाल ही है ना, क्यों सर? तो इस बाल के 100 टुकड़े कर दिए जाएं, क्या आप पकड़ लोगे? इतनी बारीक हमारी और आपकी नसें हैं शरीर में, इन नसों में संचार हो रहा है खून का। अब कहीं ब्लॉक हो गई वो समस्या आ जाती है, दिमाग तक नहीं गया तो लकवा मार गया, पैरालिसिस आप कह सकते हैं, दिल तक नहीं गया, दिल का दौरा पड़ गया। समस्या XYZ कोई हो तो नसों में खून दौड़ रहा है। ये जाल बड़ा जटिल है, शरीर की जो नसें हैं इनको समझना बड़े से बड़े तुर्रम खा का भी बड़ा वो है। कोई कह देता नस दब गई है किसी की, कोई कुछ है, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये पाइपलाइन की सफाई करने में समर्थ है। मैंने बताया कई डॉक्टरों का आपको जिक्र किया था, मैं वीडियो के आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप देखोगे ढंग से तो आपको पता लगेगा कि साहब ये पाइपलाइन की सफाई करने में मदद कर रही है। भाई आपको पानी इधर से उधर ले जाना है, पाइप लगाया, हाँ काम हो गया। तो आपने ये चाय और कैप्सूल, टैबलेट या पाउडर कुछ खाया और ये गर्म चाय कॉफी पी ली, तो ये 2 फायदे मिलेंगे। एक तो बॉडी को पोषक तत्व मिल गए, खून बनाने में मदद हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और ये जब गर्म चाय कॉफी आप उसके बाद पी लेते हैं तो ये जो नसें हैं जो मैंने बताया, ब्लॉकेज तो खुलेंगे, पाइपलाइन की तो सफाई होगी, संचार जब सही जाएगा, दिमाग तक ऑक्सीजन, सर योगा करता है RBC की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, योगा और ये सब जो करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज। अगर बंदा सुबह उठ के वैसे ही आधा घंटा पौन घंटा कुछ भी नहीं जानता, अगर योगा नहीं जानता, एक्सरसाइज नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, वो हाथ पैर कैसे भी हिलाए, एक्सरसाइज के रूप में हिलाए आधा घंटा, तो उसके शरीर में बदलाव आने लगेंगे। पर आदमी सुबह उठता नहीं है तो उसको पता नहीं है सुबह एनर्जी क्या है, सुबह उठने के बाद क्या फीलिंग आ रही है, सुबह जो नहाने के बाद एहसास है, वो देर शाम तक आपको ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो इस चाय का गर्म प्याला जब आप पियेंगे, चुस्की लेके मुंह में सिप लेके ऐसे गोल गोल घुमा के, मुंह में लार बने, ट्रेन नहीं चलानी है, ना बुलेट ट्रेन, ना नॉर्मल साधारण, ना पैसेंजर, आराम से चुस्की लेके पीना है चाय। तो इस चाय को पीने से क्या होगा, ये नसों में ब्लॉकेज खुल रहे हैं और पाइपलाइन से जिस अंग को जो वाइटल विटामिन, जो पोषक तत्व चाहिए ताहिर साहब, वो पोषक तत्व उसको मिल जाएंगे। आपको जो चाहिए, लिवर को जो चाहिए, किडनी को जो चाहिए, जब आपने कैप्सूल या पाउडर इसको गर्म पानी में घोल के पी लिया, इसके बाद कॉफी या चाय जो गर्म आपने पिया, आप चाय पी रहे हैं, कॉफी पी नहीं रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सर्कुलेशन करेगी, सप्लाई कर देगा। जैसे आप बाई रोड आए, अब जंगल के रास्ते तो आए नहीं, सड़क से ही आए ना, तो ये सड़क हो गई आपकी पाइपलाइन, ये समझ लीजिए। और मोटा उदाहरण देता हूं जो आपको ये बेनिफिट नजर आ रहे हैं, जैसे आप दावत इस्लाम में जाते हैं, चाहे वो शादी की है, चाहे वो चोटी सहरा होता है ना सर, उसमें शादी से पहले, क्यों जनाब, है सेहराबंदी, चोटी सहरा भी कहते हैं, क्यों ताहिर साहब, क्या कहते हैं, कहते हैं ना, मैं गया हूं ना तो मुझे पता है, इसलिए वो अनीस साहब जो तुम्हारे वहां रहते हैं बहेड़ी में, तो मैंने इसलिए पूछा, मैंने कहा बहुत टाइम, बहुत साल पहले हो गया, हम बरेली जा रहे थे,
तो हुआ तो मुझे छोटी सहरा याद आया, इसलिए शादी से पहले जैसे एंगेजमेंट और वो कर लो आप। तो सर कोई भी फंक्शन है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, बॉडी में गैनोडर्मा या ये प्रोडक्ट जो जाएगा कैसे आपको लाभ दे रहा है, इस तरीके से शरीर की कैसे दावत हो रही है। अब आपको इनविटेशन दे दिया उसने 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कि भाई फला फला जगह ये फंक्शन है, शादी है, ब्याह है, निकाह है, जो भी है। अब वहां क्या होगा, 8-10 प्रकार के तो कम से कम व्यंजन होंगे। अब वो केमिकल वाले हो, बिना केमिकल वाले हो, वो सेकेंडरी है। अब वो नॉर्मल टेंट में लगे हैं, 5 स्टार में, 3 स्टार में, 7 स्टार में, पर भोजन तो भोजन है। बात समझना, आप क्वालिटी में अंतर आ गया। अब साहब आपने देखा होगा ज्यादातर शादी के बाद क्या होता है, लोगों का पेट साफ हो जाता है अगले दिन, होता है ऐसा, कारण उसमें केमिकल है। आपका शरीर ये जानता है कि मैंने केमिकल वाली चीज ले ली तो मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ। तो ये जो कैप्सूल और चाय जब आप सुबह उठते ही ले लेंगे ना, तो आपको महसूस नहीं हो रहा है ये दावत है, आप बात समझना, पर आपका शरीर जानता है कि ये वाकई में दावत है। आपके शरीर के अंगों की, लिवर है, किडनी है, हार्ट है, मतलब जो बोले तो कोश, सेल, उन सब कोशों की, सेल्स की ये दावत है सुबह उठते ही अगर आपने ले लिया। तो दावत में मजा आता है, दिमाग से संतुष्टि, खाने के बाद तो पेट साफ हो रहा है, पर ये लेने के बाद एनर्जी का लेवल आपको बढ़ेगा, थकान कम महसूस होगी, और बहुत सारे बेनिफिट्स, खून को बनाएगी तो फायदा देगी। ठीक है, तो आज का पर जो इंसान है ना, जो हमारी और आपकी बातचीत चल रही थी, आपके प्रश्न का मैंने उत्तर इस समय ले लिया है। तो आदमी देखिए जल्दी में, हरी, ये देख रहे ना दौड़ रहा है, क्यों सर? चिंताओं में बैठा हुआ है, देखिए क्या स्थिति है, दिख रहा है ना आपको क्या लोचा है, हरी भरी। अल्टीमेट वो क्या हो रहा है, कब्र में जा रहा है अल्टीमेट। आपने देखा होगा कोई बंदा कार से चल रहा है तो वो बर्गर खा रहा है, चबाने का टाइम नहीं है, एक हाथ में स्टीयरिंग है, वो दम अंदर। अरे 32 बार कहा गया चबाने को, 20 बार तो चबा लो वर्तमान युग में, क्यों सर? खैर साहब 32 बार चबाना साइंटिफिक है, 20 बार तो चबाओ। अब साहब गाय भैंस तो जुगाली कर लेती है, आप और हम तो वो भी नहीं कर सकते। तो खाने को आप जब तक चबाओगे नहीं तब तक डाइजेस्ट इतना बढ़िया नहीं होगा, पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। तो मैं इसीलिए आपसे हर बार कहता हूं कि आप चाय को आराम से सिप लेके पिए, हरी भरी करी। जो चीज नहीं खानी चाहिए वो आदमी खा लेता है। आप किसी चीज को कहो ये बंदे को मत बताना, वो बंदा उसी को वो बात बताएगा कान में जाके, पेट में हजम ही नहीं होगी, दर्द रहेगा, यार उसने मना किया था, कहो तो नहीं बताएगा। तो हरी भरी करी, अल्टीमेट क्या हो रहा है ये देखिए, कब्र में आदमी जा रहा है। तो खुद जीवन शैली में कुछ बदलाव कर लेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी रहेगा। अब बदलाव तो करना पड़ेगा, चाहे वो सेहत से रिलेटेड हो, चाहे पैसे से रिलेटेड हो। भाई आज की डेट में आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा है, तो आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, अपना पुराना काम बिना छोड़े। ताहिर साहब बात समझ ना, मैं आपको कभी भी मैंने आपसे ये नहीं कहा ना, आपके बंदे से ये बात करी कि पुराना काम छोड़ दो और नया काम पकड़ लो। अब पुराना छोड़ दोगे तो खाओगे क्या, काम क्या करोगे? पुराने काम के साथ रोज 1 घंटा शिद्दत के साथ काम कोई भी करो सर, 1 नंबर का काम अगर कोई भी करो दिल से करो। आप दिल से नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। 2 दिन 4 दिन 6 महीने काम करोगे, रुक जाओगे। रुका हुआ पानी बेकार है ना, मैं वो डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, जो होना चाहिए बहता हुआ। तो इसमें बातचीत करोगे तो पैसा तो आप जितना चाहे एक के आगे कितने जीरो लगा सकते हो, चीज सॉलिड है, आपको पता है, रिजल्ट है, दमदार है। तो ये बचना कैसे है हमें, ये देख रहे हो आप, मेढक कब्र के ऊपर बैठा है साहब, मेढक मेढक ही टकराएगा, जिंदा रहा तो पूछा नहीं, मरने के बाद पूछा तो क्या है, क्यों सही नहीं है? तो हरी वरी करी, अल्टीमेट 70% बीमारियां तनाव की वजह से आ रही हैं। ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस में आदमी डूबा हुआ, दवाई नहीं है बड़े से बड़े डॉक्टर वैद हकीम के पास। तो ये जो हमारी कॉफी है, ये आप जब पियेंगे, अभी तो आपने वैसा टेस्ट किया कि बैठे हैं कि अलग अलग वैरायटी की आपने ली, पर जब रेगुलर लेना शुरू करेंगे, जैसे चाय लिया आपने,
तो ये कॉफी क्या है, माइक्रो डोज में क्या काम करती है, 1 और 1 11 कैसे काम करेगी ये कॉफी, याददाश्त को अच्छा करेगी, जो रिकॉलिंग आईक्यू है, और रिएक्शन टाइम जो है। ताहिर साहब बात समझना, आप गाड़ी के वो हो चैंपियन, तो रिएक्शन टाइम क्या है, मैं साधारण आपको कड़वे शब्दों में समझाता हूँ और आसानी से समझने वाले, जो आम भाषा में आपको समझ में आया। जैसे आपने गाड़ी चलाई, आपके आगे आ गई बकरी, लकड़बग्गा रात में आ गया, तो आप क्या करोगे, लकड़बग्गे को उड़ा दोगे तारिक साहब, या ब्रेक मारोगे? अब ये सेकंडों का काम है, मिनटों का भी नहीं है तारिक साहब, कहाँ सेकंडों का है। आपका अगर रिएक्शन टाइम सही है तो आप ब्रेक टाइम से मार दोगे, वो जानवर बच जाएगा, जानवर हो या XYZ। वो रिएक्शन टाइम सही करने के लिए वरदान है कॉफी। 220 देशों में जो चीज बिक रही है वो साधारण थोड़ा है, असाधारण है। बस हमें समझना है और समझाना है। सामने वाला नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं है, 150 करोड़ है, भिखारी भिखारी सबकी अगर आप जनसंख्या करेंगे 150 करोड़ से कम नहीं होगी सर भारत की आबादी। क्यों सर, कागज पे कम है, पर इससे कम होगी क्या, छोटे बच्चे हैं, ये सब है, सब मिला के। ताहिर साहब तो हमें क्या समझना है सर, 150 करोड़ को हमें नहीं देखना है। अगर आपको 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पर मंथ कमाने हैं, 1 नंबर का हलाल का पैसा, हराम का नहीं, नेक काम दुआ का पैसा, तो आपने ये जानकारी धीरे धीरे 20 लोगों तक पहुंचाई। आप बात समझना ताहिर साहब, मैंने थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट लिया है, क्योंकि बातें तो बहुत सुबह से चल रही हैं। ये पॉइंट जो आपने कहा कि थोड़ा सा मैं अपने जानने वालों को भी रूबरू होके फिर आमने सामने बैठ के वीडियो शेयर करूंगा कि भाई साहब से बातचीत हुई काफी देर और मुझे ये फायदा मिला प्रोडक्ट का। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ ना, आपने अगर 10 लोगों को पर मंथ 10,000 रुपए कमाना सिखा दिया ताहिर साहब, आदमी दारू पीता है, सिगरेट पीता है, नाना प्रकार की चीजें पीता है, वो क्या करता है, पैसा खर्च करवाता है। जब तक उसके पॉकेट में पैसा है तो दोस्त है, यार है, सब कुछ है, गलत सही ताहिर साहब। उसके बाद अदृश्य काम पड़े, हमने तो सर, हमारे तो साथ के जो लड़के हैं वो हमारा नाम जानते हैं आज भी, कि काम पड़ा तो साहब नाम याद आया, कि रात के 12 बजे भी अगर फोन आया, जो हमें जानते हैं, जो इंटरनेट पे जान रहा है वो थोड़ा ना। तो कहने का क्या मतलब है शकील साहब, ये चीज जब आपके अंदर जाएगी तो ये रिएक्शन टाइम को सही कर रही है। और ये सब जो पॉइंट फोन आया तो बात को मैंने वहीं विराम लगा दिया, उस चीज को जो टॉपिक चल रही थी शॉर्ट में आप समझ गए मेरी बात। तो ये सर रिएक्शन टाइम को अच्छा कर रही है कॉफी, कहने के लिए कॉफी है। पर दूसरी बात सर, रिएक्शन टाइम के साथ आंखों की जो चमक है, जो उसमें भी ये फायदा दे रही है। माइक्रो डोज में काम किया ना, जो मैंने बताया आपको, काम एक, चीज एक, काम अनेक, तो ये इस तरीके से फायदा दे रही है। तीसरी बात सबसे बड़ी महत्वपूर्ण क्या है, ये चाय है या ये कॉफी है, जो भी है, ठीक है, ये पेय पदार्थ जितने भी हैं अलग अलग वैरायटी के, जब आप धीरे धीरे यूज करेंगे, ये सारे क्या है, क्षारी हैं। क्षारी को मैं क्या समझाता हूँ आपको, जैसे खाना होता है ना, हरे रंग की जो चीज होती है वो क्षारी कैटेगरी में होती है, अल्कलाइन उसे कहा गया है। पर मार्केट में आप जो भी चाय कॉफी पियेंगे, शायद साहब चाहे एयरपोर्ट पे पिए बस रेट बढ़ जाएगा, सब जगह की वैल्यू है ना, 5 स्टार में पियेंगे जग में आएगी, बड़ी स्टाइल से आएगी, ठीक है। ठेले वाले पे पियेंगे, वो बेचारा नमस्कार भी करेगा, अदब भी देगा, चाय तो चाय है, बस जगह की वैल्यू है। बात समझना, वैल्यू एडेड क्या है, वो पैसा बढ़ गया। तो ये जब जाएगी तो ये क्षारी रूप में आपके शरीर के अंदर जाएगी चाय कॉफी, अल्कलाइन, एसिडिक नहीं। नॉर्मल चाय कॉफी से क्या, चाय से आपने क्या देखा होगा, भूख खुलती है मरती है ताहिर साहब? आपने 2-4 चाय पी लो, दिन भर भूख नहीं लगेगी, 2-4 चाय पी लो। आपने आज जितनी बार भी चाय पी है, कॉफी चाय, अभी भी कोई समस्या नहीं है, ख्वाहिश है कि और आएगी तो और पी लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। पर मार्केट की चाय क्या है ना, वो अम्ली है, एसिडिक है, मैंने मोटे शब्दों में आपको समझाया। ये चाय कॉफी अगर आप पेट भर के भी पी लो तो भी नुकसान नहीं देता है। हमारा सुबह के टाइम जी सर 1 से 1.5 घंटे में डेली 4 से 5 पाउच तो मिनिमम खत्म होने ही होने सुबह के टाइम। बाकी टाइम आ गया आदमी, वो तो अलग वैल्यू हो गई सर। दोपहर में मूड हुआ, शाम को हुआ, नहीं जाना हुआ, आजकल कम हो रहा है जाना, तो एक्स्ट्रा है। पर इतनी स्ट्रॉन्ग डोज में अगर आप कोई और कंपनी की कॉफी पियोगे तो एडिक्शन हो जाएगा, आदत हो जाएगी, शरीर को नुकसान होगा। नुकसान में कैसे होगा, उस समय पे आप वो चीज नहीं लेंगे तो बॉडी डिमांड करेगी। ये चाय कॉफी एक तरीके से एडोप्टेशन के रूप में काम करेगी। इसमें जो हर्ब डली हुई है, जिसमें 700 से ज्यादा एक्टिव एलिमेंट्स है, जो जड़ी बूटियों का राजा है,
तो इस चाय कॉफी की आपको आदत नहीं पड़ेगी। कॉफी में क्या होता है, मार्केट की कॉफी और इस कॉफी में एक तो अम्ली क्षारी जो दुनिया का है ही नहीं, दे ही नहीं क्षारी, कॉफी दे ही नहीं पा रही है क्षारी। और सबसे बड़ी बात ताहिर साहब, समझने की और समझाने की क्या है, इशारों में आदमी समझ जाता है, जो कैफीन है जिस कारण से आदत पड़ जाती है, जो मैंने आपको बताया, नॉर्मल कॉफी डिमांड करेगी, नहीं पिएगा सर में दर्द होगा, कुछ ना कुछ लत जैसी पड़ जाएगी। ये कॉफी में जो कैफीन है वो 4% है, वो भी ना के बराबर डीकैफिनेटेड। तो अगर व्यक्ति को कोई परेशानी भी है, हार्ट से रिलेटेड है या कुछ और है, उसमें भी ये कॉफी पी जा सकती है, कारण कैफीन की वजह से। अगर आप मार्केट में डीकैफिनेटेड वाली कॉफी सर्च करेंगे ताहिर साहब, तो वो तो एक तो रेट में बहुत ज्यादा होगी, रेट में बहुत ज्यादा होगी, और सेहत को दुरुस्त नहीं करेगी। ये कंपेयर करेंगे, रेट में भी सही है, एक आम आदमी ले सकता है, एक रिक्शे वाला भी ले सकता है, एक करोड़पति भी ले सकता है। बस उसका ऊपर का जो ढक्कन है, जो दिमाग है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। मोटी बात यह है सर, जो चीज 220 देशों में उपलब्ध है, शहरों में नहीं ताहिर साहब, 220 मुल्कों में, तो वो साधारण होगी असाधारण होगी? असाधारण होगी ना। तो कहने का क्या मतलब है, जब हमारे हलक से नीचे इस फैक्ट्री में जाएगा तो आपको पता लगेगा दम कितना है प्रोडक्ट में। तो अगर हमें बचना है, आज की जो वातावरण है, जो आज की कंडीशन है, समझ रहे हैं आप, आज का आदमी क्या है, शुरुआत में आदमी काम करता है, काम करता है, काम करता है, घंटे नहीं देखता, उसके बाद डॉक्टर के बाद चक्कर काटता है। जिस चीज का जब मजा लेना चाहिए उस चीज को वो ले नहीं रहा है, बाद में सोच रहा है खरीद लूं। भाई सेहत खरीद लेगा? नहीं खरीद सकता। समय खरीद लेगा? नहीं खरीद सकता। आदमी जाना ही है ऊपर, मौत को खरीद नहीं पाया ना कोई, कड़वा सत्य है। तो कहने का क्या मतलब है, जितना समय ऊपर वाले ने दिया, आप अल्लाह कहो, भगवान कहें, हम कोई भी XYZ, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। तो ताहिर साहब और शकील साहब, हमारा क्या मानना और बताना है कि साहब ये जा रहा है अंदर, रूह के अंदर जा रहा है, तो रोम रोम से आवाज आनी चाहिए प्रोडक्ट में। बस प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है ताहिर साहब, प्रोडक्ट के जो लाभ है वो बताने हैं। लोग प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लगे रहते हैं कि साहब ये है वो है। जैसे मैसेज आया, आवाज आई मेरे मोबाइल में, ठीक है, तो आदमी के पास क्या है साहब, मैसेज नहीं आया व्हाट्सएप पे। आप बात समझना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने सिगरेट पीने का बताया आपको, लाइफ स्टाइल, ओनली स्टाइल, नो लाइफ, वो मोबाइल में मैसेज नहीं आ रहा है, पर जो तनाव है ना, तनवा, स्ट्रेस, ठीक है, इसमें आदमी जी रहा है, इसकी दवाई नहीं है। वो देखता है मैसेज आया नहीं आया, वो मेल में आया, व्हाट्सएप में आया, आपने देखा होगा, बड़ा गौर किया होगा। क्यों शकील साहब, आदमी मोबाइल में घुसा हुआ है ना, मोबाइल से तरंगे आ रही है, नुकसान हो रहा है बहुत कुछ, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो मूल सार समझना है, प्रोडक्ट के जो लाभ हैं वो सामने वाले को सरल शब्दों में सामने रख देने। शेयर द प्रोडक्ट, समझ रहे हैं आप, पहले यूज करना है, जो अंदर से महसूस हुआ उसके बाद शेयर कर देना है, यूज फिर शेयर। जो दिल से आवाज आए, हवा में कुछ नहीं ताहिर साहब, लगे दम है साबुन में, चाय में जो आपने आइटम लिया, तो सामने वाले को बताओ आप, वरना मत बताओ। दम होगा तभी 200 प्लस देशों में प्रोडक्ट उपलब्ध है, अलग अलग देशों में। और तीसरा काम क्या करना है, पहला काम क्या करना है, प्रोडक्ट को खाना है। कारोबार अगर करना है तो 10 से 20 हजार रुपए का सामान कहीं रखो जहां दिखे आपको। मैं नहीं कह रहा अलमारी खरीदो, शोकेस खरीदो, कैबिनेट बनाओ, ये करो, पैसा लगाओ। आपने 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 18,000 रुपए, 20,000 रुपए प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट दो चीजें बोलेगा रात में साहिब साहब, दो ही चीजें तो बोलेगा शकील साहब, कहेगा या मुझे बेच डाल, खा लो या बेच डाल। खाओगे तो इसके गुण गाओगे, और बेचोगे, सेल करोगे तो क्या होगा, पैसा आएगा। पर प्रोडक्ट को नहीं, प्रोडक्ट के लाभ को बताना है। अभी जो मैंने टॉपिक इससे पहले लिया था, तो हमें पहले यूज करना है, यूज करने के बाद शेयर, ठीक है। और तीसरा काम इसके बाद क्या करना है ताहिर साहब, कारोबार की दृष्टि से, अभी जो मैं बता रहा था आपको पैसा कमाने वाली बात, आपका फोन आ गया तो बात उसमें कट गई थी, मैं शॉर्ट में अभी 2 लाइनों में
ले लूंगा। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, रूबरू के आमने सामने बात कर रहा हूँ, तफसील से बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये तीसरा काम क्या करना है, या तो आज का जो वर्तमान युग है एट प्रेजेंट, इसमें यूट्यूब पे, फेसबुक पे लाइव बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, तो प्रोग्राम सुनने हैं अलग अलग। पुस्तक है, उस पुस्तक का अध्ययन करना है। जो किताब है, किताब को रोज पलटो। ये साहब, ये जो वेलनेस इंडस्ट्री है, ठीक है, जो ये स्वास्थ्य की क्रांति है, इसके बारे में मुझे जानना है और बताना है। तो इसमें क्या करना है, किताब को रोज पढ़ो। और YouTube पे जो वीडियो डले हुए हैं, हमारा चैनल है बूटी केंद्र, आप YouTube पे सर्च करना। इन्होंने बताया नहीं आपको चैनल, हमें अजूबा हुआ, ठीक है। इनका अलशिफा बूटी केंद्र के नाम से चैनल है YouTube पे, ठीक है। कंपनी के भी हैं, और DXN डालेंगे वो सब चैनल आपको मैं बता दूंगा, सब्सक्राइब कर दूंगा, वो सब कर दूंगा। हमारा DXN संजीवनी बूटी केंद्र, ये सर्च कर लेना। इसमें सेलेक्टेड 150 पौने 200 वीडियो डाले हुए हैं। 150 से पौने 200 वीडियो उपलब्ध है, हर मॉडल के अलग अलग, सेहत से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है। वो बस सुनना है समय निकाल के। फेसबुक में घुसा हुआ आदमी वो नहीं, समय बर्बादी के लिए। वो थोड़ी बहुत देर चला लो फेसबुक, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, बीच बीच में 10-10 मिनट अपने काम की चीज ले लो। पॉजिटिव, कान से इधर से सुना, उधर से नेगेटिव चीज निकाल दी। पॉजिटिव कैसे रखना है, तो अटेंड करना है ये वाले आमने सामने वाले प्रोग्राम। वो जमाना गया सर, मीटिंग होगी, सेमिनार होगा, हॉल में गड़गड़ाहट होगी, ये होगा, वो होगा, आदमी आएगा, महीने में एक दिन होगा, लोगों को बुलाएंगे। अब जमाना क्या है, नए जमाना, आप सिर्फ मोबाइल खोलो, ईयरफोन लगाओ, ईयरफोन लगा के सुनो, ठीक है। ईयरफोन लगा के आप रोज डेली शिद्दत के साथ 1 घंटा वीडियो में दो। ताहिर साहब, ज्यादा नहीं कह रहा मैं आपसे, आप 2 दे दो, 3 दे दो घंटे, वो आपके ऊपर है। मिनिमम आधा घंटा पूरे दिन में, ये समय का सही सदुपयोग है। इसको आप करोगे तो इससे सेहत के बारे में भी पता लगेगा, और पैसा कैसे एक्स्ट्रा कमाए। भाई जितना दिमाग है उतना तो हम कर ही रहे हैं काम, उससे एक्स्ट्रा नॉलेज कैसे मिले, तो वो ज्ञान पुस्तक और इस वीडियो से आपको ताहिर साहब मिल जाएगी। और इसके बाद क्या करना है, 3 काम हो गए। चौथा काम क्या करना है, अगर आप खुद नहीं बता पा रहे हो प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, बहुत सरल है 2020 से। जो ग्राफ बदला ना, कितनों की जान चली गई, क्या स्थिति हो गई, वो सब तो आप देख ही रहे हैं। जिस पे बीतती है वही जानता है, भुगत रोगी बेचारा क्या वो दिल से महसूस कर रहा है। तो इसके बाद क्या करना है ताहिर साहब, अगर कुछ भी नहीं आ रहा काम करने में, आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, ठीक है। मेरा डेली 2 मैसेज तो मिनिमम आएंगे। मेरे जितने ग्रुप हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं, और ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है जो, तो मैं आपका नाम उसमें अटैच कर दूंगा। तो मिनिमम 2 मैसेज तो आएंगे ही आएंगे। क्यों शकील साहब, आप अपने ग्रुप में खुद जितने भेजो वो आपकी मर्जी है। मेरा 100 दिन में से 98 दिन तो शकील साहब आते ही होंगे, रेगुलर आते नहीं आते हैं। अब देखना ना देखना आपकी मर्जी है। चलो, तो ये इनवाइट करना है। पर मेरी बात समझना, मैं क्या इसमें लाइन मॉडिफाइड करना चाह रहा हूँ, क्या अपडेट करना चाह रहा हूँ ताहिर साहब आपको, शकील साहब को तो पता है। आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, नए बंदे को जब आप इनवाइट करोगे तो इनवाइट सिर्फ मैसेज के द्वारा नहीं करना है कि आपने कॉपी पेस्ट करके व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया, वो सामने वाला देख लेगा। मैंने दिखाया ना अभी, सामने वाला स्टाइल में रहने का, टाई लगी है, जूते पे पॉलिश है, सब कुछ है, देख रहे हो ना आप सर, मैंने अभी पीछे दिखाया वीडियो। और ये तो इसमें क्या करना है, बंदे को फोन करना है कि हमारा प्रोग्राम 2 बजे से लाइव यूट्यूब पे आ रहा है, 7 बजे से यूट्यूब पे लाइव है, इस प्रोग्राम को आप सुनो और उसके बाद मुझे बताओ इसमें क्या अच्छा लगा, ठीक है। अब जो आपको सही लगा प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, वो मैं आगे का एक और वीडियो आपको भेजता हूँ, उसके बाद अपडेट हो जाएगा। वो एग्री होता है तो आगे शकील साहब से आप अलशिफा बूटी केंद्र पे बैठा के आगे की कार्रवाई कर लेंगे। पर ये इनवाइट करने में 2 बातें इंपॉर्टेंट है, मैसेज को भेजा कॉपी पेस्ट, पर फोन आप नहीं करोगे तो वो 100 में से 99% शकील साहब और ताहिर साहब वो प्रोग्राम को सुनेगा नहीं। आपको ये बताना है, जैसे पहले बताते थे ना भाई, वहां प्रोग्राम हो रहा है, इनवाइट करते थे फोन करके, तो आप भले एक दिन में 2 फोन करो, मैं नहीं कह रहा 10 करो, 20 करो, दिल से आप 2 लोगों को बताओ
महीने में 30 दिन होते हैं साहब, 60 लोग हो गए। जब आप बताओगे तो आपको पता लगेगा ग्राफ कितना बड़ा है। अभी मैं कारोबार का वो जो 10,000 वाला है वो बता दूंगा आपको। तो मोबाइल में लिस्ट है सर, 2,000, 2,500, 3,000 नाम है मोबाइल में। 2,000-2,500 नाम तो इस वाले फोन में है ही है मिनिमम सर। तो वो लिस्ट काम नहीं करेगी सर। आप भले 2 लोगों को फोन करें, आपने आज 2 लोगों को किया तो अगले जो 2 लोग हैं अगले दिन के, वो आपने डायरी में नाम लिख लिया। मैं छोटा आपको रूपांतर बता रहा हूँ, बड़ा नहीं बता रहा ग्राफ। 2 लोग अगले दिन वाले आपने नाम लिख लिए डायरी में, अलग से डायरी, छोटी डायरी बनाओ भले, कि मुझे इनको फोन करना है, बात करनी है पूरे दिन में सिर्फ 2 लोग, और बात 5 मिनट की करनी है सर। साहिब साहब, फोन पे लंबी बात नहीं करनी है, शॉर्ट में बात करनी है 5 मिनट की। जैसे मैं उदाहरण देता हूं सर, आपको प्यास लगी, आप नल को पानी पी लोगे, या नल को बिना खोले पाइप के अंदर घुस जाओगे पानी पीने के लिए? वो साहिब साहब, पाइप के अंदर तो नहीं घुसोगे ना। तो सर समस्या क्या है, आदमी पाइप के अंदर घुस जा रहा है, तो पाइप के अंदर नहीं घुसना है। समझ गए ना मेरी बात कम शब्दों में? तो ये इंपॉर्टेंट है सर, फोन करके बताना है और इस तरीके से ये करना है सामने वाले को। फिर जब आपके पास लोग 5, 10, 15 लोग हो जाएंगे, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, आपके साथ अलग अलग शहरों के 10 लोग हो गए। 10 लोग जो अपने दिल से, मेरे कहने से मोटिवेशन नहीं, शकील साहब के कहने से मोटिवेशन नहीं आता। मोटिवेशन कहां से आएगा? अंदर से आना चाहिए। आग लगी है तो अंदर से आग लगी है ना। वो 5 बंदे हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, मैं एक 10 ले रहा हूं आंकड़ा, 10, 10 के आगे बस स्टॉप कर रहा हूं। आप 10 लोगों को ताहिर साहब 8 से 10,000 रुपए कमाना बता दो कि ये प्रोडक्ट इतना इतना सेल होगा, ऐसे ऐसे होगा। 8 से 10,000 रुपए हर महीने बोनस के रूप में उस बंदे के पास आ जाए, आपके पास नहीं, आपके टीम के 10 लोगों को जो आपके अलग अलग ग्रुप में है। तो कम से कम सर लाख रुपए आपके खड़े हैं। अब दुनिया का मुझे ऐसा एक काम बताओ ताहिर साहब, वो काम सीखने के बाद एक डॉक्टर है, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं डॉक्टरी वाला, एक डॉक्टर है, ठीक है, आजकल मुन्ना भाई एमबीबीएस वाले ज्यादा होते हैं ना लोग, आप बात समझते हो इशारों में। तो एक डॉक्टर के पास आदमी ने ट्रेनिंग ली कंपाउंडरी की, कंपाउंडर बन गया साहब, इंजेक्शन लगा रहा है, झाड़ू पोंछा सब कुछ काम कर रहा है। अब ताहिर साहब एक बात बताओ, वो 1 साल 2 साल 3 साल जितना जिसमें दिमाग है, इसी का तो खेल है, पैसा नीचे वाले पोर्शन से थोड़ा आ रहा है, ऊपर वाले से आ रहा है ताहिर साहब। तो वो उसने क्या किया, उसी डॉक्टर के बगल में 3 साल के बाद, 2.5 साल के बाद क्या किया, डिस्पेंसरी खोल दी। आप बात समझ गए मेरी? अब डॉक्टर के मरे दर्जे में कुछ ग्राहक तो मरेंगे, कस्टमर मरने के लिए कस्टमर, तो कस्टमर को कष्ट से मरने से बचाने के लिए आपको ये बातें बतानी है, कस्टमर कष्ट में ना मरे सर। तो वो कंपाउंडर ने अब डॉक्टर बन गया। वो संजय दत्त की पिक्चर थी ना मुन्ना भाई एमबीबीएस, क्यों वो बेड लाओ तो बेड, बॉडी तो बॉडी बोले तो क्यों। तो ताहिर साहब बात समझने की क्या है, उसने उसके कुछ ग्राहक काट दिए, कुछ तो नहीं कटे। पेशेंट वाली भाषा आप समझो, अलग अलग समझो, मैं ग्राहक कह रहा हूँ, वो डॉक्टर है, मेडिकल वाला ग्राहक ही है उसका, ठीक है। ग्राहकों की तो वैल्यू है, आप ग्राहक की वैल्यू नहीं करोगे तो क्या होगा सर, ठीक है। मैंने देखे हैं कई लोग दूसरे का ग्राहक है तो अलग तरीके से बात करते हैं, अपना ग्राहक है तो अलग तरीके से बात करते हैं। इसी कारोबार में समझ रहे, हम तो कहते हैं ऊपर वाले ने इंसान बनाया, बात करो प्यार से, सामने वाला अगर बात कर रहा है, और नहीं तो बात ही मत करो। हमारा तो ताहिर साहब वो है पुराना, जब से हम काम कर रहे हैं, बात करते हैं तो दिल से करते हैं, वरना कहते हैं जय श्री राम धन्यवाद, मिल गए तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं। फोन भी नहीं करते, टेंशन नहीं लेते, करो करो करो, सही नहीं है, करेगा अपने लिए, नहीं तो कोई बात नहीं ताहिर साहब। तो सर 10 लोगों को 8 से 10,000 बता दो, आपके मरे दर्जे में लाख तो खड़े हैं सर, 501 के आगे, बुरे हैं भले। लाख रुपए सर कमाने में कितना समय लगता है? आपको अपने प्रोडक्ट लेने हैं, 3,000 पीवी का सामान ले लेना है उस कंडीशन में। 3,000 पीवी का आपने पर्सनल 1,000 लिया, ये शकील साहब आपको समझा देंगे तफसील से। 2,000
जो नॉन स्टार वाले होंगे, जब आप आगे बढ़ जाएंगे प्रोसेस में तो 2000 पीपी वो या 3000 अपने नाम से ले लिए, अभी उसको मत जाओ आप। मैंने बताया ना, पाइप में मत घुसो, बस प्रोडक्ट को खाना है, प्रोडक्ट के फायदे बताने हैं। तो ये 8 से 10,000 वाले आदमी देखो आप फैक्ट्री में, यहाँ सिडकुल में और ये सितारगंज में, इधर उधर अगर फैक्ट्री का जब समय छूटता है ना, ताहिर साहब वो पसीने में कैसे निकलता है बंदा। मैंने तो पहले बहुत देखे, अब तो मैं नहीं जाता उस साइड। क्यों ताहिर साहब? पसीने से भीगा हुआ, बिल्कुल वो नींबू की तरह निचड़ा हुआ होता है। जैसे गन्ने को डालो वो मशीन में, वो उसके बाद गन्ने को वो और उसका जो कचूमड़ होता है उसको भी डाल देता है, उन लक्कड़ का भी जूस निकल जाए। क्यों? तो आदमी का जूस जब तक निकल रहा है ताहिर साहब, फैक्ट्री वाला उससे काम ले रहा है। जिस दिन बीमार हो गया उसके बाद कहता है चल अपने घर। तो बंदे को 8 से 10,000 बताया, 20,000 कमाने, 20,000 आएंगे पर मंथ, 50,000 कमाने, 50,000 आएंगे, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, नो लिमिट है बोर्ड। समुद्र में से कितना भी निकाल लो, एक नंबर का जेन्युइन। तो आपने सर ये जो मैंने आपको काम बताया, सबसे पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, यूज किया। यूज करने के बाद सामने वाले को ये जानकारी बताई कि भैया इसके ये लाभ है। प्रोग्राम यूट्यूब पे अटेंड करवाना है तो मैसेज के साथ, कॉपी पेस्ट के साथ आपको फोन करना पड़ेगा। फोन में शॉर्ट में बात करिए आपने, कम शब्दों में। पाइप में नहीं घुसे कि ये जड़ी बूटियों का राजा है, ये इतने देशों में 220 देशों, पूरी कहानी नहीं सुनाई। लोग सुनाते हैं, कहते साहब हम तो फोन पे ही समझाते थे, फोन पे ही हमारा ग्राहक बन गया। तो ये ताहिर साहब नहीं करना है आपको। लिस्ट किस तरीके से मैंने मिनिमम वाली बताई, 2, ज्यादा नहीं, ज्यादा में चक्कर नहीं। 10 के आगे बस, तो आप 10 का टारगेट लो, 10 लोगों को ट्रेनिंग देनी है सर। और फिर उसके बाद क्या करना है ताहिर साहब, एक बहुत बड़ा जो इंपॉर्टेंट लास्ट रोल बता रहा हूँ, छोटे रूपांतर में फिर अगली बार और आगे का स्टेप बताएंगे। उस बंदे से 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद ना बातचीत करनी है कि भाई प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो या क्या हुआ। कभी कभी वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद ब्रेक लगा देता है। लोग टांग खींचने वाले ज्यादा मिल जाते हैं ना। क्यों सर? आदमी को अगर कोई पकड़ के ले जाए तो कोई नहीं बोलेगा, पर ताहिर साहब एक कुत्ते को अगर बोरी में, तो 10 कुत्ते और आ जाएंगे, वो ले जाने नहीं देंगे ताहिर साहब। तो आदमी की क्या है सर, टांग खींचने की आदत है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, आप समझ रहे हैं मेरे इशारों को? तो फॉलो अप करना है, बातचीत करनी है कि भैया प्रोडक्ट खा रहे हो, कैसे इस्तेमाल कर, खुद नहीं बताना है ताहिर साहब, किस तरीके से बना रहे हो। जो जो आपने बताया, मैंने आपके बंदे को, मुन्ना भाई साहब को मैंने बताई ये जानकारी कि मुन्ना भाई जी इसको ये तो लाभ है, पर प्रोडक्ट यूज करने का तरीका, बनाने की विधि आप समझ लो, उसको मैंने 3 बार बताई। क्यों बताई? प्रोडक्ट बोलता है, फायदे तो हैं, वो पता कैसे लगेगा जब तक शरीर के अंदर जाएगा नहीं। तो बॉडी के अंदर जाएगा तो उसको फायदा महसूस होने लगेगा कि भाई ये है इस तरीके से। तो मुन्ना भाई, आप वो मुन्ना भाई से आप बात करिएगा कि भैया कैसे कैसे है। फॉलो अप का मतलब ये हुआ कम शब्दों में जो मैं आपको बता रहा हूँ। आदमी क्या करता है, प्रोडक्ट देने के बाद भूल जाता है। डायरी में मुन्ना वो ताहिर साहब ये नहीं लिखता कि मैंने किस शहर के बंदे को क्या चीज दी, किस डेट पे दी। वो क्या कहता है समझदार आदमी, जो मैंने बताया ना मिस्टर इग्नो, ये जो है आज का आदमी जो शुरुआत के दौर में पैसा कमा रहा है, फिर पैसा कमाते कमाते पैसा तो उतना कमा नहीं पाया, नींबू की तरह निचुड़ गया। समझे आप, खर्चे ज्यादा हो गए, आमदनी कम हो गई। उसके बाद क्या हुआ, वो फिर उस पैसे से सोचता है मैं सेहत खरीद लूं। वो रास्ते में चलते चलते खाना खा रहा है, वो चीजों को गौर नहीं कर रहा है, तो स्थिति खराब होती जाती है। तो हमें क्या करना है सर, नेटवर्क, अपना जो बिजनेस खड़ा करना है, आप 4 लोगों की टीम बनाओ, 6 की बनाओ, 10 की बनाओ, समझ लो, आप बड़ी बनाओ छोटी बनाओ वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर जो नींव होनी चाहिए वो मजबूत होनी चाहिए। मतलब हमारे जो, ये समझ लीजिए, जो हम चाहते हैं वो चाहत हमारी कैसे पूरी हो लाइफ में, वो हम समझ के करेंगे तो बढ़िया काम चलेगा, ना समझ के करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप बताओ, कम को कम टीम खड़ी करो, पर सही तरीके से, सही जानकारी। हेल्थ, सेहत के बारे में बतानी है, सेहत के बारे में बताइए, पैसे के बारे में पैसा। तो ये दोनों चीजें होंगी तो खुशियां तो ऑटोमेटिक आएगी।
ठीक है मुन्ना भाई। तो ये साबुन, 2 लाइनें अब मैं अपनी शब्दों को विराम लगाने से पहले ना आपको मैं छोटा सा एक उदाहरण और देता हूँ। जैसे चाय और इनके बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया था पहले और अब, ठीक है। तो है क्या चीज आज की डेट में आप देखोगे ना सर, साबुन हर जना इस्तेमाल कर रहा है, साबुन हर जना इस्तेमाल कर रहा है। साबुन के अंदर हमारे जो गैनोडर्मा है वो जड़ी बूटियों का राजा है। डर्मा का मतलब क्या है, चमड़ी, ठीक है। तो गैनोडर्मा क्या हुआ, ये जो हमारे शरीर में चमक कैसे आए बरकरार, ठीक है। तो जब साबुन आप रब करोगे, इस्तेमाल करोगे स्किन पे, तो स्किन पे भी धीरे धीरे ग्लो आने लगेगी, स्किन के भी रोम क्षेत्र खुलने लगेंगे। और जैसे जो लोग डिओ ज्यादा लगाते हैं, ठीक है, तो स्मेल आती है तो डिओ से करते हैं, पर वो तो केमिकल वाला है। इस साबुन से स्नान करने के बाद, त्वचा पे, चेहरे पे लगाने के बाद रोम क्षेत्र खुलने लगेंगे, पोर्स ओपन होने लगेंगे। तो अगर शरीर से स्मेल आ रही है वो धीरे धीरे वो भी गायब होने लगती है। और सिर्फ इस साबुन के इस्तेमाल से एक जो फ्रेशनेस वाली फीलिंग है, वो फ्रेशनेस वाली फीलिंग देर शाम तक मिलेगी। आज की डेट में आप देखो वर्कलोड बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज व्यक्ति कर नहीं रहा है, तनाव में जी रहा है, ठीक है, दारू पी रहा है, तंबाकू खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, और बैक्टीरिया, वायरस, फंगस तो ये बिना बुलाए मेहमान है, कब कहाँ एंट्री कर जाए पता ही नहीं लगता। क्यों सर साहिर साहब, भाई एक वायरस, ये वायरस ही तो है, जिंदगी रुक गई सिर्फ भारत के अंदर नहीं, हर जगह। समय के साथ जो 2020 में कंडीशन थी वो आ जाए। अगर देखो आप जब फोन मिलाओगे तो फोन पे यही आवाज आती है, अति आवश्यक है, पर आदमी क्या करे, जाएगा तो है ही ना, ठीक है, पर प्रिकॉशन नहीं ले रहा आदमी। तो ये आपको जागरूक बताना, जो समझदार है, ज्यादा नहीं, जो फ्री रेडिकल्स है, ये जो सब चीजें जो हमारी हो रही है ना, हवा में पोल्यूशन है सबको पता है, पानी में पोल्यूशन है, खाने में पोल्यूशन है, ठीक है, पोषक तत्व वो मिल नहीं पा रहे जो मिलने चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें और आपको पता है। तो फोकस आप क्या करो, चाय पे, साबुन पे, कैसे ये चाय और साबुन नॉर्मल चाय साबुन से अलग है। ये साबुन रेडिएशन से बचाने में मदद कर रही है। दुनिया का कोई आदमी नहीं ऐसा जो रेडिएशन के प्रभाव में नहीं आ रहा है। जहां एनर्जी है, जहां लाइट है, वहां रेडिएशन है। ये आप जो मेडिकल स्टोर में आज की डेट में बिकने लगे हैं सैनिटाइजर और ये सब, पहले नाम लोगों ने कम सुने थे, अब तो सुनने लगे, जानने लगे। पहले लोग नहीं जानते थे नाम, आप मेरी बात समझो। तो ये नेचुरल पूरी बॉडी को सैनिटाइज करेगा। इसी बॉडी से नहाना, इसी साबुन से नहाना, स्नान करना, और जब आप घर से बाहर से अंदर आओ इसी साबुन से चेहरे को वॉश करो, मसाज करो, और हाथों की, तो ये सैनिटाइज करेगा। उसमें तो केमिकल का बेस है, ये नेचुरल है। उसको रगड़ रगड़ के लोगों की खाल फटने लगी। ये बताओगे आप तो साबुन के तो जो लाभ है वो है ही स्किन की, त्वचा के लिए। स्किन सबसे बड़ा सेक्टर रहता है साहब, ये उस सेक्टर पे काम करेगा। तो क्रीम कौन सी बदला रहे थे, चेहरे पे लगाने वाली जो साबुन के बाद में लगानी है? हाँ ताहिर साहब, बात आपने सही पकड़ी। देखो अभी मैंने 2 ही 3 चीजों का जिक्र किया था, वो तो जो आपके साथ सज्जन आए हुए थे उनको मैंने क्रीम के बारे में बताया था। वो क्रीम क्या है ना, ये नाक के नथुड़े कहते हैं, क्या कहते हैं, अंदर सांस ले रहे हैं आदमी। आज की डेट में ताहिर साहब सांस लेना भूल गया। सांस तो ले रहा है, वो या तो शेर की तरह ले रहा है, शेर की तरह रे, शेर की तरह थोड़ा सांस लेनी है, जंगल का राजा है शेर। आप तो इंसान हो ना। क्यों ताहिर साहब, ऐसे से थोड़ा, ऐसे सांस लीजिए, देखिए ऐसे आराम से सुबह उठ के अंदर तक जाए, और फिर मतलब एक सांस एक नाक से लिया आपने, आराम से धीरे धीरे, और फिर दूसरे से छोड़ दी। मैं 2 एक्सरसाइज भी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, वो 10 मिनट की हैं। वो 10 मिनट रोज करना। वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, समझना आप मेरी बात, गैनोडर्मा से रिलेटेड नहीं है। वो 10 मिनट की एक्सरसाइज है, कोई योगा नहीं, कुछ नहीं। वो 10 मिनट की अगर ताहिर साहब कर लिया आपने, तो आप कहोगे सुबह नहाने के बाद जो ऊर्जा है वो देर रात तक मिलेगी। वो देर रात तक आपको महसूस होगी ऊर्जा। 10 मिनट लगाने, शुरू में तो आपको वीडियो सुनने के बाद समझना पड़ेगा कैसे एक्सरसाइज होगी। 2 एक्सरसाइज तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। ये जो मैंने सांस लेना बताया, ये सुबह आप कोशिश करो 10 मिनट लो ताहिर साहब, यहाँ तक ऑक्सीजन जाएगी आपके बहुत बढ़िया मस्त तरीके से।
और एक क्या करो, जो ये होता है ना, ये देखो, ये पैर मेरे, ये ऐसे, ये पैर ऐसे, और ये, इसे वज्रासन कहते हैं। ये ऐसे बैठ के दोनों, मतलब ये दोनों ऐसे रखोगे आप, वज्रासन पे बैठ जाओ आप, चटाई खुद बिछा के। जो वर्तमान युग चल रहा है, इसलिए मैं फ्री की सलाह ये लास्ट में उठने से पहले ले रहा हूँ। ये वज्रासन पे बैठ गए, आपको वज्रासन नहीं पता है तो मैं ये बता रहा हूँ, लोग वज्रासन जानते हैं, ठीक है, ये मैंने बताया इस तरीके से। इसके बाद जमीन पे बैठ के, हाँ ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये देखो, ये हाथ यहाँ रख के ऐसे वज्रासन पे बैठ के, मैं तो कुर्सी पे हूँ, मैंने पोजीशन दिखा दी, ये ऐसे रखा, और ऐसे रखने के बाद ऐसे ऊपर ले गए, ये सांस, ये ऐसे गलत कर रहे हो आप, ये देखो ताहिर साहब मेरी साइड, बिल्कुल आराम से ऊपर रुके और फिर ऐसे किया, सांस लेना और ये एक्सरसाइज, ये 2 एक्सरसाइज मिनिमम करो आप। और 10 मिनट की जो मैं आपको एक्सरसाइज वाला व्हाट्सएप करूंगा, वो 10 मिनट की अलग से करनी है। और ये 2, ये मिनिमम आपने अगर 12-14 मिनट लगा लिए, जान है तो जहान है। सांसें आपकी चल रही है तो आपके साथ, बीवी बच्चों की सांस अलग हो गई सर, आपकी चल रही है तो आपके लिए है, बात समझना आप। तो ये 2 करने से ना, जैसे गाड़ी मक्खन की तरह चलती है। ये जो 400 करोड़ का शरीर है, ऐसा अलौकिक, ऐसा चमत्कारी, जो दुनिया का डॉक्टर ये नहीं जान पाया आदमी कब तक जीवित रहेगा। अभी सांसें चल रही हैं, ये सांस पता नहीं ना, हवा है या नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, पर है तो हवा, भगवान है या नहीं है, क्वेश्चन मार्क। ताहिर साहब, ये विराम लगाने से पहले बात को कर रहा हूं मैं, ये 2 सिंपल छोटी एक्सरसाइज और ये व्हाट्सएप वाला जो मैं लिंक भेजूंगा, ये दोनों एक्सरसाइज आप करो सर। बहेड़ी में बच्चा बच्चा आपका नाम जानेगा कि साहब ताहिर साहब हैं, वैसे ही आपको जानते हैं वहां सब, समझ रहे हैं आप। ये पियो, जो पी रहे हो वो तो है ही, 2 तो मैंने सिंपल बता दिया आपको साधारण शब्दों में, वो 2 व्हाट्सएप कर दूंगा मैं आपको। और बताओ शकील साहब, आप अल शिफा बूटी केंद्र से आज सुबह से हमारे साथ विराजमान है, अति उत्तम। अब बताइए, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप आपकी साइड हम थोड़ा वो कर देते हैं, हमारी बात और आपकी क्या लगा। हमारे शकील साहब आए हुए हैं ताहिर साहब के साथ, ये जानकारी दे रहे हैं। क्या है, ये कॉफी आप पहली बार पी रहे हो, पहली बार ठीक है। ये गैस को बहुत जल्दी रिलीज करने में मदद करता है, ग्रीन बन से गैनोडर्मा करता है। जी सर, पाउडर डालो, गर्म पानी डालो। हाँ शकील साहब, अब बताइए कुछ देर क्या बताना चाहेंगे आप? बतलाना क्या, आज के दौर में अगर देखा जाए तो पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन सेहत को सही रखना और सेहत को कमाना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है आज के दौर में। जी सर। आज होता क्या है कि हम ताबड़तोड़ मेहनत करके पैसा तो बहुत कमा लेते हैं जी सर, लेकिन उसके बाद में अपनी सेहत का ख्याल ना रख करके उस सेहत को बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। जी सर। बाद में पता ये चलता है, जो हमने 60 साल की उम्र हो गई हमारी, हमने जो भी 30-35 साल में कमाया जी, या 25 साल में कमाया, वो ये पता ये चलता है एक झटके में लग गया हमारे ऊपर सेहत के लिए, क्योंकि पहले से सेहत का ख्याल नहीं रखा। जी सर। तो वो एक ही बार में सारा पैसा खत्म, यानी जो कमाया हमने वो सारा खत्म करके जीरो से शुरू हुआ, जीरो पे आकर के रुक गए, कर्ज में और बैठ जाता है, और कर्ज में और बैठ जाता है। होता क्या है, क्योंकि हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते हैं। जिस तरह से हम कोई बाइक है या कोई मोटर है, हमें क्या क्या करना चाहिए, रिएक्शन के कौन कौन से प्रोडक्ट प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन यूज करने चाहिए आपकी नजर में? मेरी जहाँ तक नॉलेज है रिएक्शन के मामले में, जो 1 साल का एक्सपीरियंस में जो मैंने जो किया है, इसमें जो है अपनी गैनोटी हमेशा आदमी को 1 से 2 लीटर, ऋषि गैनोटी हमेशा 1 से 2 लीटर रोजाना पीना चाहिए। और 1-2 लीटर ना पी पाए तो एक गिलास, तो एक गिलास जरूर 3 बार तो दिन में पी ले। नॉर्मल चाय को पीने से नुकसान होते हैं, दूध वाली से पैसा भी खर्च होता है, और इस काली चाय को जड़ी बूटी है जिसमें गैनोडर्मा लूसिडम, इसको पीने से शरीर में फायदा होता है। जी फायदा। तो आपको सबसे पहले आपने चाय पी तो आपको क्या क्या फायदे में? सबसे पहले मैंने चाय पी थी और मैंने चाय पिलाई भी थी, अपने घर पे यूज की थी। मेरी नानी है, उनको मैंने पिलाई थी, बीपी हाई रहता था उनको,
और मैंने भी पी थी, मुझे थोड़ी वीकनेस थी। अच्छा, ये 1 साल पहले जो दूसरा काम करता था सिलाई का, तो रात के 12 बजे तक करता था, जैकेट का काम दिल्ली, तो उसकी वजह से मेरी नजर जो है बहुत वीक हो गई थी। अच्छा। यानी धागा जो सी में पड़ता था वो बहुत देर में पड़ता था। हाँ, उसके बाद जब मैंने इसका प्रोडक्ट यूज किए तो वो वीकनेस जो है कम होती चली गई। फिर उसके साथ मैंने कॉफी वगैरह, आज जीएल भी अब लेता हूँ मैं, जीएल लेता हूँ, आज तो कभी कभी लेता हूँ, लेकिन जीएल लेता हूँ कॉफी में डाल करके, कीड़ा जड़ी की कॉर्डिसेप कॉफी में। उससे आपको अच्छा महसूस हुआ? उससे महसूस भी अच्छा हुआ और मेरी नजर जो है वो भी तेज हुई पहले से। इसका कारण आपने फिर इसमें काम में रुचि ली कि अब इसे स्थायी जगह बहरी और आसपास के उस एरिया में दिया जाएगा। जी जी, उसके साथ में मैंने जब मुझे रिलीफ मिला, मुझे फायदा हुआ, और भी प्रोडक्ट मैंने वैसे ही यूज किए थे सप्लीमेंट में, लेकिन उनमें ज्यादा फायदा था, लेकिन इतना फायदा नहीं हुआ। और दूसरी चीज क्या थी, ये बजट में भी था, मेरे बजट में था। हाँ, तब उसको मैंने फिर लोगों को बतलाना शुरू किया, उनको देना शुरू किया। वहां से जब रिजल्ट आना शुरू हुए तब मैंने इसमें लगभग 6 महीने से वर्क शुरू किया है जैसे करना चाहिए। अभी वैसा भी नहीं है जैसा करना चाहिए, लेकिन ये स्टार्टिंग है, लेकिन इस पीरियड में लोगों को फायदा भी हुआ, रिजल्ट भी अच्छे आए और मेरे पास में पैसा भी अच्छा आ रहा है। अच्छा, एक चीज है, जब हम किसी प्रोडक्ट को किसी व्यक्ति को देते हैं तो वो रिपीटेशन होना शुरू हुआ, मतलब एक व्यक्ति ने एक बार लिया दोबारा वो आया? जी जी बिल्कुल, मैंने जिसको भी प्रोडक्ट दिया और जिसने 1 महीने अगर यूज किया, 1 महीने का मैंने दिया, 1 महीने यूज किया, तो उसने खुद ही मेरे पास कॉल करके ये चीज प्रोडक्ट मंगाया और दूसरों के लिए भी मंगाया। अच्छा, आपको उसके पास नहीं जाना पड़ा, बल्कि वो आपके पास लेने आया? हाँ, उसने बल्कि दूसरों को भी लेकर के वो आया मेरे पास कि इनको भी दिलवाना है। तो प्रोडक्ट वही होता है मार्केट में जिसको मतलब खुद तो एक बात है, तो कोशिश करके तो एक बार उसकी दोबारा से वो खुद लेने आए, तब उस प्रोडक्ट की ताकत का अंदाजा होता है। आज मेरा ये मानना है, बहुत सारी कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं सारी, कोई वो नहीं है। प्रोडक्ट भी डायरेक्ट सेलिंग में जो भी कंपनी होती है प्रोडक्ट अच्छा बनाती है, लेकिन कम बजट में अगर प्रोडक्ट है तो डीएक्सन से अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं लगा। इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट कम बजट में आसानी से। हाँ, सबसे बेहतर चीज क्या है कि वर्ल्ड में जिस जगह भी लगभग 200 से प्लस देशों में चल रही है, वहाँ पे जो क्वालिटी का प्रोडक्ट इंडिया में है वो ही दूसरे देशों में मिलेगा, जबकि बाकी नेटवर्किंग कंपनियों में ऐसा नहीं है। उनमें ऐसा नहीं है, जबकि और कंपनियों के मुकाबले ये नहीं है कि नहीं इंडिया में दूसरी क्वालिटी है, दूसरी जगह दूसरी क्वालिटी है। हाँ, एमआरपी डीपी में डिफरेंस हो सकता है वहाँ की करेंसी के हिसाब से, वो है, उस चीज को तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम है हर जगह, कहीं से भी ले। तो आपने छोटे बच्चे में सबसे छोटे कितने बच्चे को आपने डीएक्सन के प्रोडक्ट खिलाए? छोटे बच्चे वैसे तो हम लगभग 4-5 महीने के खिलाते हैं, लेकिन मैं एक्सपीरियंस अपने घर का ही बतला रहा हूँ। मैंने लगभग 20 दिन के बाद में अपने बच्चे को जीएल कैप्सूल थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर दिया था, और आज मैं बिस्किट खिला रहा हूँ उसका। बिस्किट खा रहा है? जी, बिस्किट खा रहा है। तो बच्चा उसके साथ में उसमें अलग एक ताकत है, एनर्जी अलग है। अच्छा। हाँ, जब बच्चा होने वाला था तो आपने डीएक्सन के कौन कौन से प्रोडक्ट खिलाए थे? जब होने वाला था तब मैंने इसको 2 कॉपी दी थी, मतलब एक तो पहले कोको जी दी थी, फिर उसके बाद में जीमोचा दिया था। ठीक है। हाँ, उसके साथ मैंने स्पाइरुलिना और रोजल जूस दिया था। ये मैंने दिया था, ये मैंने लगभग 4 महीने दिया। 4 महीने दिया था। तो डिलीवरी नॉर्मल हुई थी? हाँ, क्योंकि उससे पहले जो था लॉकडाउन लग गया था, तो लॉकडाउन से जो है 4-5 महीने रहा, तो उसमें प्रोडक्ट भी नहीं मिल पाए थे, ठीक, आना जाना ही बंद था, तो उस समय दिक्कत काफी आई। तो मैंने डॉक्टरों के अस्पतालों में भी लगभग वहीं लोकल में, ये नहीं कि बड़े हॉस्पिटल में लेके गया हूँ, लगभग 20-25 हज़ार मैंने लगा दिए, कोई रिलीफ नहीं हुआ। लॉकडाउन जब खुला, ये खत्म हुआ, प्रोडक्ट जब आना शुरू हुए, तो मैंने यही प्रोडक्ट दिए। इनसे कोई टेंशन नहीं किसी भी तरह की, ना बीपी में, मतलब बीपी लो हो जाता है, ब्लड कम हो जाता है, वो भी नहीं हुआ, खून की पानी की कमी हो जाती है, वो भी नहीं हुई इसके प्रोडक्ट को। ये फायदा हुआ? ये फायदा बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा सर, जो बच्चे पैदाशी कमजोर होते हैं सर, और डीएक्सन में उनके लिए कुछ तंदुरुस्ती के लिए सर कुछ? हाँ, जो बच्चे पैदाशी कमजोर हैं उनके लिए सबसे बेहतर 2 ही कॉफी अगर देना, कॉफी दो। एक तो
टीमोचा, जी सर। उससे दिमाग का संतुलन भी और दिमाग भी तेज होगा और बॉडी भी बिल्कुल बच्चे की और ग्रोथ भी अच्छा करेगा। जी सर। बच्चा जो भी है उसके साथ ये कोको जी भी दे सकते हैं। जी, जी, जी। कोको जी जिस बच्चे को भी हमने दिए, जो छोटा सा बच्चा है, उनके रंग में लगभग 2-3 महीने में ही इतना परिवर्तन आ गया कि बहुत ज्यादा, जी, चमक आ गई मतलब चमक आ गई और निखार हुआ और बच्चे की ग्रोथ भी हुई उनके। हाँ, अगर इसको हम शुरू से ही देना शुरू करते हैं 10-12 साल के बच्चे तक, इन कॉफियों में से दोनों में से कोई सी भी और जी मोचा देते हैं, तो वो बच्चा और बच्चों के मुकाबले दिमाग में इतना तेज होगा कि आप खुद इसका अनुभव करेंगे। और सर ये कॉफी टी क्या है, बहुत सी सुनने में आया है आपकी रिएक्शन में, कोई ऐसी कॉफी है? हाँ कॉफी जी जी, बच्चों कोको के जी। लिए पहले कॉफी टी ये क्या चाय में डाल करके दूध में डाल करके नहीं, पिया इसको जाता है? पानी में डाल करके भी ले सकते हैं और दूध में डाल करके भी ले सकते हैं। बच्चों के लिए अगर पानी में ले सकते हैं तो पानी में भी, जी सर। और दूध में ले सकते हैं तो दूध में, अगर दूध वैसे भी हमें पिलाना है जी सर। तो उस दूध में इसकी मात्रा डाल करके थोड़ी और पिला सकते हैं, जैसा बच्चा है उसी हिसाब से। जी सर। बाकी प्रोडक्ट ऐसे हैं कि हम किसी को भी किसी भी क्वांटिटी में दे सकते हैं। जी सर। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसकी वजह ये है ना ही किसी तरह का केमिकल यूज किया गया है, जी, जी, इसमें ना ही किसी तरह का कलर यूज किया जी, गया है। और सारी बहुत सी चीज़ें आती हैं, अदर कंपनियों में भी आती हैं, वहाँ वार्निंग होती है कि किसी में 6 साल, किसी में 8 साल, किसी में 12 साल, कि इससे कम बच्चे को नहीं दे सकते। किसी में तो 17 साल तक का है कि 17 साल से कम उम्र के अच्छा बच्चे को सर, हम ये नहीं दे सकते। आज के वक्त में देखा जा रहा है कि हमारी माँ बहनें हेयर ऑयल से बहुत, बालों से बहुत परेशान है, झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, कोई हेयर ऑयल है कुछ सर कहने मतलब? हाँ, इसका हेयर ऑयल है और शैम्पू भी है इसका। जी सर। जिसके बाल गिर रहे हैं या गिर चुके हैं, जी सर। लेडीज हो या जेंट्स हो, जी उनके लिए भी बहुत बेहतर चीज़ है। गैनोजी शैम्पू करके आता है, जी सर। गैनोजी शैम्पू, जी ठीक है। और दूसरा नीली हेयर ऑयल आता है जी इसका, सर। वो दोनों ही आप नीली हेयर ऑयल से जो है इसको लेकर के इन फिंगर से यानी जी, जी। पोरों के जरिए इस तरह से मसाज करनी होती है बालों जी, में, और जहाँ जहाँ बाल नहीं है वहाँ पे। जी, जी। और गैनोजी शैम्पू जो है इसको पानी में मिला करके जी, नहाने से आधे घंटे पहले बालों में लगाना पड़ता है। जी सर। उसको लगाएं, लगाने के बाद में आधे घंटे छोड़ दें, उसके बाद कर धो लें। जी सर। और तेल को भी हल्का जड़ों में डालना होता है, जिससे बाल गिरना रुक जाते हैं। उसके साथ साथ स्पाइरुलिना कैप्सूल खिलाएं, जी सर। उसका फायदा ये होगा कि बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे, बाल गिरे हुए दोबारा आ जाएंगे। जी सर। और उसके साथ साथ अगर नज़र वीक है तो नज़र भी इससे तेज होगी। जी सर, शुक्रिया सर आपका। चलिए ठीक है सर। तो आज हमारे बीच में थे बहेड़ी अलशिफा बूटी केंद्र से आए मिस्टर शकील जी और उनके साथ मिस्टर ताहिर जी, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी। हमारे जो फेसबुक में भी सुन रहे होंगे यूज़र्स, व्यूअर्स, उन्होंने भी सुनी होंगी। और बाकी सर से मैं कहूँगा कि अपना मोबाइल नंबर ज़रूर बताएं, अगर कोई बंदा आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हो तो वो कर सके। हाँ सर, नंबर बताइए। जी, मेरा नंबर है आराम से धीरे धीरे बोलिए जिससे लोग नोट भी कर सकें। 93-583-19508। और आप बहेड़ी में अपने अलशिफा बूटी केंद्र में किस समय से किस समय तक मिलते हैं? मैं अपने बूटी केंद्र में मिलता हूँ सुबह 7 बजे से 11 बजे और शाम को 5 बजे से 11 बजे तक। बाकी टाइम पर फील्ड में भी जाना पड़ता है? बाकी फील्ड में जाना पड़ता है। फ्राइडे में मैं 11 बजे तक और उधर 2:30 बजे से रात के 11 बजे तक। ओके, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय दिया। और हम भगवान से कामना करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि इनका अलशिफा बूटी केंद्र नई बुलंदियों तक पहुँचे और इनकी जो जानकारी है जन जन, घर घर, गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर, देश देश, विदेश विदेश, सब जगह पहुँचे। थैंक यू DXN, थैंक यू वेरी मच मिस्टर शकील साहब एंड मिस्टर ताहिर जी। ओके, नमस्कार।